So guys, New Town Kolkata is one of the most beautiful, smart, hi-fi green city, not only in the India, I think in the world. Hi there, Assalamualaikum my dear brother and sister, welcome back to my channel. I hope you guys are having a wonderful day guys. So today I am back with another new reaction video. This video recommended by Manoj Chaudhary. Thank you dear friend for your recommend. So title of the video, New Town Kolkata 2021. So guys, I hope you're gonna enjoy this video. If you have any recommend video, you may comment in the comment section, and please do not forget to like, comment, share and subscribe my channel. Love you all. Let's go. Started. Okay. Here we go. दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे देश का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्मार्ट सिटी कोलकाता न्यू टाउन को, जो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मॉडर्न सिटी है बल्कि एक फुल्ली स्मार्ट सिटी है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, लेकिन स्मार्ट सिटीज के अंदर होता क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है और कोलकाता का न्यू टाउन कैसे देश का वन ऑफ द बेस्ट एंड मॉडर्न स्मार्ट सिटी के तौर पर उभर कर सामने आया है, कैसे अपने आप को बदला है, कैसे यहाँ पे रहने वाले रेसिडेंट्स स्मार्ट फैसिलिटीज के साथ लाइफस्टाइल बिता रहा है, सब कुछ देखेंगे और जानेंगे और डिटेल्स के साथ आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। Yeah, it's really very neat and clean. Yeah, it's really looks so amazing. I think this is one of the hanging restaurant. Wow, it's very colorful. कोलकाता न्यू टाउन, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि कोलकाता एंड न्यू टाउन क्या ये दोनों शहर अलग अलग हैं या फिर एक ही शहर है। तो ऐसा नहीं, दोनों एक ही शहर है, लेकिन न्यू टाउन कोलकाता के मेन सिटी के अंदर नहीं बल्कि ग्रेटर कोलकाता मतलब कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आती है। कोलकाता KMC मतलब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन है और न्यू टाउन हिडको के अंदर अधीन है। यहाँ पे जो भी डेवलपिंग का काम होती है वो सारे कामकाज हिडको के अंदर ही होती है। NKDA न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कवर करती है। न्यू टाउन कोलकाता का सबसे ज्यादा हाई डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पे ग्रीनवे, वाइड स्ट्रीट, हाई रेज स्काईलाइन, स्मार्ट पार्क्स, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ग्रीनवे, स्मार्ट स्ट्रीट, स्मार्ट डिजिटल कनेक्शन, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एटमॉस्फेयर सब कुछ मौजूद है। और ये सब कुछ प्लानिंग नहीं बल्कि ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और एग्जिस्ट करता है, और इसलिए कोलकाता के न्यू टाउन को कहा जाता है देश का सबसे ज्यादा हाई डेवलप्ड स्मार्ट सिटी। न्यू टाउन एक प्रॉपर प्लान्ड सिटी है। इस शहर को बसाने से पहले प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान किया गया था एंड फ्यूचर को ध्यान में रखकर सारे डेवलपमेंट का काम किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू टाउन को लेकर एक मैप बनाया गया और बाद में उसी मुताबिक डे बाय डे सिटी को डेवलप किया गया, जो आज हमारे सामने है। न्यू टाउन शहर बसने से पहले यहाँ पे जलाशय और जंगल हुआ करता था, बाद में यहाँ पे प्लान के मुताबिक शहर को बसाया गया। कोलकाता का न्यू टाउन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है और इसी के साथ साथ ये एक रेजिडेंशियल हब के तौर पर इसे डेवलप किया गया है। न्यू टाउन के अंदर कई हेक्टर लैंड खाली है और इसमें कई सारी वाटर बॉडीज भी शामिल है। इन ह्यूज लैंड को अधिग्रहण करके प्लान के मुताबिक डेवलप्ड हो रहा है। न्यू टाउन की डेवलपमेंट तब से शुरू हुआ था जब 1990 में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु थे। तब से न्यू टाउन के इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट शुरू हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी इनिशिएटिव लेके न्यू टाउन को डिक्लेयर किया गया है इंडिया का स्मार्ट ग्रीन सिटी, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिस प्रपोजल को सबमिटेड किया गया है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा। 1990 में शुरू हुआ डेवलप की कहानी। न्यू टाउन आज के समय में एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे एक रेसिडेंशियल हब, इंडस्ट्रियल हब, IT हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, स्मार्ट सिटी हब के तौर पर अपने आप को चेंज किया है। खासकर 2011 में न्यू गवर्नमेंट आने के बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने न्यू टाउन को लेकर एक मास्टर प्लान बनाया और तब से आज तक न्यू टाउन रैपिडली ग्रो किया है, जिसका नजारा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यू टाउन एक बहुत ही क्लीन सिटी है। यहाँ पे गंदगी आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। रोड्स काफी क्लीन है, एक भी प्लास्टिक और डार्ट नहीं मिलेंगे। लोग भी काफी अच्छे हैं, वो इधर उधर गंदगी नहीं फैलाते और सबसे बड़ी बात यहाँ के मैनेजमेंट, जो न्यू टाउन को क्लीन रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मोर देन 3 टाइम्स यहाँ के रोड्स को क्लीन किया जाता है। इंडिया के टॉप क्लीनेस्ट सिटीज के लिस्ट में न्यू टाउन का नाम भी शामिल है।
दोस्तों चलिए अब आते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था तब पहले कुछ सालों में न्यू टाउन का दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी तब के बहुत पहले से ही न्यू टाउन में स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्मार्ट लाइट्स, सबसे पहले तो बात करते हैं स्मार्ट लाइट्स की। जैसे कि आपको पता है न्यू टाउन में ढेर सारी लाइट्स का यूज होती है, चाहे वो पार्क्स में हो, स्ट्रीट के दो साइड में हो, गार्डन में हो, फ्लाईओवर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, इन कलरिंग एलईडी लाइट्स का बहुत ही यूज होती है, जिस वजह से रात में न्यू टाउन को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये सारी लाइट्स में मैक्सिमम लाइट्स सोलर एनर्जी से चलती है और फुल्ली ऑटोमेटिक है। स्मार्ट लाइट्स की तरह सेंसर के मदद से सुबह के टाइम ऑफ एंड इवनिंग पे फिर से जलने लग जाती है। न्यू टाउन के मेन एरिया पर डिजिटल हेल्प बोर्ड मौजूद है, जिसके मदद से कोई भी इंडिविजुअल एक क्लिक के मदद से मदद ले सकता है। न्यू टाउन के मैक्सिमम एरिया लाइक विश्व बांग्ला सरोनी, एयरपोर्ट रोड, ये इंडिया का सबसे पहला वाईफाई जोन है। करीब 10.5 किलोमीटर एरिया वाईफाई से कनेक्टेड है। इसे तैयार किया गया ताकि लोगों को काम करने में कोई परेशानी ना आए और इससे इंडस्ट्री बिल्ड करने में काफी मदद मिलती है। न्यू टाउन के कई सारे एरियाज में स्मार्ट सेंसर लगा हुआ है, जिसके मदद से अथॉरिटी को कोई भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट का पता चल जाता है और इससे मदद भेजने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा शहर के हर जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक टाइम सेंसर, स्पीड लिमिट, एटमॉस्फेयर सेंसर, वेट सेंसर एटसेट्रा मौजूद है, जिसके सहारे स्मार्ट मैनेजमेंट को चलाने में मदद मिलती है। न्यू टाउन में स्मार्ट विंडोज है, जिसके एक क्लिक में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपको लैंड चाहिए, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं या फिर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, सब कुछ स्मार्ट विंडो के एक क्लिक में आपके सामने है। न्यू टाउन के हर एरिया में येलो कलर के वेस्ट बिन स्टोरेज रखा गया है, जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है। न्यू टाउन में ओपन एयर जिम्स है, जहाँ पे जिम्स के सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। न्यू टाउन के कई सारी जगह पे स्मार्ट बस स्टैंड मौजूद है, जहाँ पे कौन सी बस कौन सी रूट में कौन से टाइम पे जाएगा वो सब कुछ डिटेल्स एलईडी पर शो होगा। इवन न्यूज़पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। न्यू टाउन एक प्लास्टिक फ्री सिटी है, प्लास्टिक यूज यहाँ पे बैन है, अगर कोई पकड़ा गया तो उसे पनिशमेंट मिलती है। न्यू टाउन में स्नेहोदया अपार्टमेंट है, जहाँ पे बुजुर्ग लोगों को सहारा दिया जाता है, उन्हें स्मार्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें इनकरेज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। शहर में स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, इम्पोर्टेंट मोड पर डिजिटल एलईडी स्क्रीन मौजूद है। इसके अलावा शहर के कई सारी जगह पर स्मार्ट पार्किंग मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, न्यू टाउन ना सिर्फ एक स्मार्ट सिटी है बल्कि ये एक ग्रीन स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे पहचाना गया है, मतलब ग्रीन भी स्मार्ट भी। न्यू टाउन के 30% एरिया ग्रीनरी एंड पब्लिक फैसिलिटीज के लिए यूज किया गया है, इसलिए न्यू टाउन में इतने सारे ग्रीनरी हमें देखने के लिए मिलता है। न्यू टाउन के व्हाइट स्ट्रीट के दो साइड में वेल मेंटेन लार्ज ग्रीन गार्डन्स विद वाईफाई फैसिलिटी। कई सारे एरिया में ग्रीन पार्क के साथ साथ वहाँ पे बेहतरीन आर्ट्स बना हुआ है, जो देखने में भी यूनिक है और मन को अलग सुकून देता है। न्यू टाउन में ग्रीन ट्रांसपोर्ट के ऊपर खास जोर दिया गया है। यहाँ पे साइकिलिस्ट के लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स है, जहाँ पे सिर्फ साइकिलिस्ट जा सकते हैं। शहर के कई सारी जगह पे ई साइकिल स्टैंड है, जहाँ पे ऐप के मदद से आप साइकिल सेल्फ रेंट पे ले सकते हैं विथ रीजनेबल प्राइस। इससे शहर के लोगों को काफी मदद मिलती है और खासकर यंग जनरेशन को। इसके अलावा न्यू टाउन में इको फ्रेंडली ई बसेस भी चलती है। अभी के समय में ई बसेस कई सारे रूट पर भी अवेलेबल है। न्यू टाउन के मेट्रो पिलर्स एंड फ्लाईओवर पिलर्स के ऊपर वर्टिकल गार्डन लगाया गया है। ये न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि शहर की पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। विश्व बांग्ला सरोनी में जाते हुए वर्टिकल गार्डन आपको दिख जाएगा। शहर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी इक्विप लाइब्रेरी मौजूद है, जो बुक्स लवर के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा इको फ्रेंडली सोलर लाइट्स के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। और क्या आपको पता है 2018 में न्यू टाउन को IGBC ग्रीन सिटी गोल्ड सर्टिफिकेट भी मिला है न्यू इनोवेशन एंड ग्रीनरी के लिए। शहर में ग्रीन एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर खास जोर दिया गया है। इसके अलावा न्यू टाउन में मैक्सिमम एरिया एंड स्ट्रीट पेड़ और पौधों से कवर किया हुआ है। न्यू टाउन के अंदर ढेर सारे पब्लिक यूजेबल पार्क्स बना हुआ है, जो न्यू थीम से कवर अप है और वेल मेंटेन ग्रीन गार्डन है। इसमें शॉपनोवोड, सोनार किला, रविंद्र तीर्थ पार्क, इको पार्क शामिल है। इसमें सबसे फेमस और बेस्ट पार्क है इको पार्क। 480 एकड़ लैंड पर बना इको पार्क कोलकाता का सबसे बेहतरीन जगह में से एक है। यहाँ पे 7 वंडर्स भी है, कई सारे थीम पार्क, चाइनीज गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, बैम्बू गार्डन, ट्री हाउस, म्यूजिक फाउंटेन, लार्ज ग्रीन गार्डन, टॉय ट्रेन, वाटर बैलून, बोटिंग, स्पीड बोर्डिंग। इसके साथ साथ मिडिल पे एक आइलैंड भी बना हुआ है, कैफे एकांते, जहाँ पे बोट से जाया जा सकता है। ये पार्क बहुत ही फेमस है और हमेशा आपको यहाँ पे क्राउड नजर आ जाएगी।
न्यूटन में टेक्नोलॉजी यूज करके बारिश के पानी को संरक्षण किया जाता है। रेन वाटर को बाद में रीयूज करके शहर के काम पे लगाया जाता है। वाटर प्लांट्स में पहले पानी को क्लीन करके उसके बाद पानी को शहर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। न्यूटन में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों अगर हम कहें शहर में ट्रैफिक जैम होता ही नहीं तो गलत नहीं होगा। न्यूटन में हर एक स्ट्रीट काफी वाइड है। इसके अलावा स्मार्ट सेंसर एंड सीसीटीवी के मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा सोलर स्टार लाइट्स का उपयोग किया जाता है जो रात में ट्रैफिक एंड ड्राइविंग के लिए काफी सुविधा मिलती है। न्यूटन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सैटेलाइट सिटी है कोलकाता का। ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर, आईटी टेक्नोलॉजी हब, इंडस्ट्रियल हब है जो रैपिडली ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। शहर की डेवलपमेंट आपको वीडियो में देखकर ही पता चल गया होगा। शहर तो खूबसूरती के साथ मेंटेन किया हुआ है ही, इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीनरी, मल्टीप्लेक्स मॉल, मेट्रो, वाइड स्ट्रीट, सिटी ब्यूटिफिकेशन, लार्ज ग्रीन गार्डन से ये शहर कोई फॉरेन सिटी को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यूरोपियन सिटीज की तरह फील आएगा। जब भी आप यहाँ से ड्राइव करके जाएंगे या फिर घूमने के लिए आएंगे, आई एम डैम श्योर कि इतना वेल मेंटेन शहर को देखकर आपकी मूड चुटकियों में ठीक हो जाएगी। न्यूटन इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है। यहाँ पे सारे कामकाज या सिटी डेवलपमेंट फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसलिए 1990 से आज तक ये शहर इतनी तेजी के साथ डेवलप्ड हुआ है और न्यूटन में रहने वाले सिटीजन इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपको मेट्रो सिटी का लाभ भी चाहिए और साथ में लार्ज ग्रीनरी भी, और ये दोनों चीज न्यूटन में मौजूद है। न्यूटन में इंडस्ट्री ग्रोथ भी काफी हाई है। यहाँ पे कई सारे आईटी सेक्टर मौजूद है लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जिनपैक्ट, कॉग्निजेंट। इसके अलावा अपकमिंग और भी कई सारे आईटी कंपनीज यहाँ पे शामिल होगा। बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इनिशिएटिव लेके बंगाल सिलिकॉन वैली हब तैयार किया है जहाँ पे 200 एकड़ लैंड के ऊपर अपकमिंग सारे आईटी कंपनीज को गवर्नमेंट के तरफ से सारी सुविधा के साथ स्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ तक कि न्यूटन में इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब, विश्व बांग्ला ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जिसे ह्यूज एरिया लेकर बनाया गया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में SBI, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज शामिल है। न्यूटन में ऑलरेडी कोल इंडिया, टाटा मेडिकल सेंटर, IIM, सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर रिसर्च सेंटर, टेक्नो इंडिया, UEM कोलकाता, प्रेसिडेंसी, रामकृष्ण मिशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस, आलिया यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस सेक्टर शहर में शामिल है जो न सिर्फ इकोनॉमिकली मदद करता है बल्कि हर साल हजारों जॉब क्रिएट करता है। अगर न्यूटन की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूटन की दूरी सिर्फ 11 किलोमीटर की है जो सिर्फ 18 मिनट का डिस्टेंस है। न्यूटन में मेट्रो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो पूरा होने के बाद कोलकाता के मेजर एरिया के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा कोलकाता एंड इसके आसपास एरिया से कई सारे बस रूट अवेलेबल है जहां से रोजाना हजारों लोग शहर में आते हैं। अगर फ्यूचर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आगे आने वाले दिनों में शायद ट्राम्स, रोपवे या फिर लाइट मेट्रो न्यूटन के अंदर चलाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है लाइट मेट्रो चलाने की। वेल इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। न्यूटन में एजुकेशन हब, आईटी हब के साथ साथ कई सारे लग्जरी इंटरनेशनल होटल्स भी मौजूद हैं लाइक द वेस्टिन, नोवोटेल, ट्री प्रीमियम होटल, स्विस होटल एटसेट्रा। इसके अलावा न्यूटन बिजनेस क्लब भी मौजूद है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सारी सुविधा मौजूद है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कोलकाता एंड न्यूटन में बंगाली कल्चर है और बंगालीज की रिच कल्चर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसी कल्चर के समझ कर यहाँ पे बंगाली कल्चर के मोन्यूमेंट्स को बनाए गए हैं जिसमें रविंद्र तीर्थो, नजरुल तीर्थो सबसे खास है। इसके अलावा न्यूटन के अंदर विश्व बांग्ला गेट जिसे एक वेलकम गेट के तौर पर बनाया गया है और आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये गेट देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और यूनिक है जिसकी लोकेशन इसे और खास बनाता है। इसके अलावा मादरवेक स्टेडियम, इको पार्क, मोर देन डजन्स ऑफ ग्रीन गार्डन्स न्यूटन के अंदर शामिल है जो इस शहर को और खूबसूरत बना देती है। यहाँ पे विश्व बांग्ला बाजार और हाल ही में बना था फेमस कोलकाता कॉफी हाउस यहाँ का न्यू अट्रैक्शन है। न्यूटन इतना डेवलप्ड शहर होने के बाद भी सेफ्टी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही कम है। इनफैक्ट इसे महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी माना गया है। रात हो या दिन वुमेन्स के लिए ये शहर बहुत ही सेफ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है तो आगे आने वाले दिनों में कई सारे टेक्नोलॉजीज, कई सारे स्मार्ट मैनेजमेंट, यूनिक स्ट्रीट, बिल्डिंग्स एंड न्यू स्मार्ट इनोवेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है और वो सारी चीज आप न्यूटन स्मार्ट सिटी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं और डिटेल्स के साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुका है।
सो इतने सारे कारणों के लिए कोलकाता का न्यू टाउन इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न ग्रीन स्मार्ट सिटी के तौर पर उभर कर सामने आया है। ये शहर क्लीन है, ग्रीन है, एजुकेशन हब है, होटल इंडस्ट्री है, रेसिडेंशियल हब है, कल्चरल हब है, IT हब है और एक स्मार्ट सैटेलाइट ग्रीन सिटी है जो अपने नागरिकों को बेहतरीन फ्रेश लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आपने देखा है एक स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या सुविधा मिलती है और क्या क्या स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज होती है और वो सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने के बाद वो शहर कैसा दिखता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि एक स्मार्ट सिटी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के सामने रखने की। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और कोलकाता का न्यू टाउन को वर्चुअल एक्सप्लोर आई होप आपको पसंद आया है। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर बताएं। आगे आने वाले दिनों में ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। So guys, New Town Kolkata is one of the most beautiful, smart, hi-fi green city, not only in the India, I think in the world. This city is really very unique. It's very beautiful city. The city, everything is very smart and digital. The traffic system also is digital. You know, the city is very colorful, very greenery, and the city is very neat and clean. You know, it's really awesome. And the city have many touristy spots, and then they have many park. And have the metro is under construction, and then have electric bus. You know, overall the city, the architecture also is awesome. You know, I really enjoyed this video so much, guys. So if you have any other comment video, you may comment in the comment section, and please do not forget to like, comment, share and subscribe my channel. Bye for now, see you next video. Thanks for watching, guys. Have a nice day. Bye bye.